नमस्कार, मैं अभिरुचि जैन बीएमसी न्यूज़ लाइव में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक हैं अल हिलाल हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स। अब प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। बहरीन ने गोला बारूद फायरिंग की घोषणा की। बीडीएफ जनरल कमांड ने घोषणा की कि रॉयल बहरीन नेवी फोर्स बुधवार को सुबह 10 बजे और गुरुवार शाम को 4 बजे हैर शताया क्षेत्र में एक लाइव गोला बारूद फायरिंग लागू करेगी। बीडीएफ ने सभी लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए उक्त फायरिंग जोन से दूर रहने की चेतावनी दी। बहरीन ने आपातकालीन उपयोग के लिए वल्नेवा के कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी। कंपनी ने मंगलवार को एक बयान में कहा, बहरीन ने फ्रांस के वल्नेवा द्वारा विकसित COVID-19 वैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्रदान किया है। वल्नेवा को मार्च के अंत में VLA 2001 वैक्सीन के पहले शिपमेंट को राज्य में वितरित करने की उम्मीद है। पिछले साल दिसंबर में 10 लाख खुराक के लिए एक अग्रिम खरीद सौदे पर हस्ताक्षर करने के बाद CEO थॉमस लिंगेलबैक ने कहा, बहरीन में स्वीकृत एकमात्र दोहरे सहायक निष्क्रिय COVID-19 वैक्सीन के रूप में VLA 2001 बहरीन की आबादी और चिकित्सा समुदाय को एक विभेदित वैक्सीन विकल्प प्रदान करेगा। ऑपरेशन गंगा लाइफ में 218 भारतीयों को लेकर 8वां विमान दिल्ली पहुंचा। अब तक 1836 स्टूडेंट एयरलिफ्ट हो चुके हैं। रूस का यूक्रेन पर हमला लगातार 6वें दिन भी जारी है। इसी बीच ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने का मिशन जारी है। यूक्रेन में फंसे 218 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का 8वां विमान हंगरी के बुडापेस्ट से नई दिल्ली पहुंचा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने यात्रियों को रिसीव किया। इससे पहले एयर इंडिया की 7वीं फ्लाइट 182 भारतीयों को लेकर मुंबई पहुंची थी। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 8 फ्लाइट से कुल 1836 भारतीयों को देश वापस लाया जा चुका है। अब प्रस्तुत है अल हिलाल हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स द्वारा जारी बहरीन के नवीनतम कोविड अपडेट्स। COVID updates brought to you by Al Hilal Hospital and Medical Centers. आगे बढ़ने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं फिर से खास खबरों के साथ। The 16th branch of Megamart and Macromart supermarkets in Bahrain has opened in Sahla. The best offers are available to the customers at affordable rates. Everyone is welcome. During and around the opening day, a variety of fish including salmon, meat and dairy products, roastery, frozen items, food and non-food items, groceries, fruits and vegetables, electronics, garments and ready-to-eat food items are available to the customers at affordable rates. Hearty welcome to all. Megamart and Macromart, your favorite shopping destination. The exclusive franchisee of Cochin Kala Bhavan in Bahrain. With over a decade of existence in Bahrain, exclusive online regular classes have started for classical dances, music vocal, instrumental music, cinematic dance, Kathak, Zumba body fitness, karate and yoga, drawing, arts and craft, children's theatre. For more information, please call 3909 6845 3909 4806 3885 2397 or visit www.bahrainmediacity.com.
स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से बीएमसी न्यूज लाइव में। बढ़ते हैं देश विदेश की खास खबरों की ओर। नीम से होगा कोरोना का इलाज, भारतीय और अमेरिकी वैज्ञानिकों ने रिसर्च की। भारत में नीम सदियों पुरानी आयुर्वेदिक औषधि है। इसका पेड़ कई तरह की शारीरिक बीमारियों को ठीक करने के काम आता है। अब एक हालिया रिसर्च में कहा गया है कि नीम की छाल में कोरोना का इलाज है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो एंड शूट्स मेडिकल कैंप्स और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता के वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है इस बात की, नीम से होगा कोरोना का इलाज। रूस पर नई डिजिटल स्ट्राइक, आरटी और स्पुतनिक यूट्यूब चैनल को यूरोप में ब्लॉक करेगा गूगल। विज्ञापन पर पहले ही लगा दी है रोक। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध, अब गूगल भी उसमें अहम रोल प्ले कर रहा है। गूगल ने अनाउंस किया कि वो रूस के आरटी और स्पुतनिक यूट्यूब चैनल को यूरोप में ब्लॉक करेगा। यूरोप के बाहर इन चैनल को देखा जा सकेगा। गूगल ने रूस के सरकारी मीडिया इंस्टीट्यूशन आरटी और दूसरे चैनलों को अपने प्लेटफॉर्म से पैसा कमाने से पहले ही रोक दिया है। कंपनी ने बताया है कि वेबसाइट्स और ऐप्स के वीडियो पर विज्ञापनों से पैसा मिलने पर रोक लगा दी है। महिला वर्ल्ड कप 2022 चैंपियंस में मिलेंगे 10 करोड़। 8 देशों की टीमें खेलेंगी 31 मैच। 6 मार्च को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का आगाज 4 मार्च से न्यूजीलैंड में हो रहा है। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा। वहीं दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश की टीम साउथ अफ्रीका से भिड़ने वाली है। टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला 6 मार्च को पाकिस्तान के साथ खेलेगी। वॉर इफेक्ट्स, यूक्रेन पर हमले के कारण रूस में रिलीज नहीं की जाएगी द बैटमैन। डिज्नी स्टूडियो पहले ही ले चुका है यह फैसला। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद डिज्नी स्टूडियो ने एक बड़ा फैसला लिया है। डिज्नी ने रूस में अपनी सभी फिल्मों को रिलीज को रोक दिया है। इसके साथ ही डिज्नी ऐसा करने वाला पहला हॉलीवुड स्टूडियो बन गया है। वहीं डिज्नी की घोषणा के बाद रॉबर्ट पैटिसन स्टारर द बैटमैन के मेकर्स वार्नर ब्रदर्स ने भी फिल्म की रिलीज को रोकने का फैसला किया है। भारत में मनाया जा रहा है आज महाशिवरात्रि पर्व। आज शिव पूजा का महापर्व यानी शिवरात्रि है। शिव पुराण में लिखा है कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से ही सृष्टि शुरू हुई थी। इस दिन सबसे पहले भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने शिवलिंग की पूजा की थी। तब से हर युग में इस तिथि पर भगवान शिव महापूजा और व्रत उपवास करने की परंपरा चली आ रही है। इस पर्व पर दिन भर तो शिव पूजा होती ही है, लेकिन भारतीय ग्रंथों में रात में पूजा करने का खास महत्व बताया गया है। इस पर्व से जुड़ी मान्यता ये भी है कि इस दिन भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ था। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। मैं अभिरुचि जैन विदा लेती हूँ आपसे। फिर मिलेंगे खास खबरों के साथ इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए बीएमसी लाइव। धन्यवाद।